definition of it, the present perfect continuous tense is used to show an action that has started in the past and is still continuing, जो past में शुरू हुआ था और अभी भी वो action जो है वो चल रहा है, and has just finished but its effect is visible now। जैसे कोई बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग पहले से बन रही है, आप एग्जांपल मैं इसमें आपको दे रही हूँ, जैसे कोई बिल्डिंग की हम बात करें, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पर बिल्डिंग जो है वो पहले से बन रही है और वो अभी तक बन रही है। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो लेट्स नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इट। स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स नो अबाउट द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव प्लस बीन, इसमें इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंटिन्यूस है तो बीन है, और जब हमने बात की थी कि कंटिन्यूस के साथ हमेशा आईएनजी आएगा ही आएगा, तो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हियर आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग आईएनजी ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट। अब यहाँ पर आई और यू जो है वो हमारे साथ हमेशा होते ही होते हैं। बाकी प्लूरल के साथ व्हाट वी यूज़ हैव, जो हमने जो है आपके प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया था हैव, बस इसमें साथ में क्या ऐड हुआ है, बीन। बीन वी हैव यूज्ड। एंड नेक्स्ट ही शी इट, या कोई नेम है तो सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। सो इट इज़ क्लियर, हैज़, हैव, बीन प्लस आईएनजी, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो दिस इज़ योर present perfect continue. So let's do more examples of this only. So first of all, I have been studying for 2 hours। देखिए इसमें ज़्यादातर जो है वो टाइम की बहुत यूसेज है। वैसे तो हम टाइम का यूसेज जो है प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, बट में भी करते हैं, बट यहाँ पर जो है मोर ज़्यादा जितने भी टाइम का यूसेज हो रहा है वो मोस्टली कंटिन्यूस की पहचान ही यही है, परफेक्ट कंटिन्यूस, कि हम उसमें जो है टाइम का यूज़ कर रहे हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, देखो इसमें अब वही है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। दैट स्टडिंग इज़ ऑल्सो बीइंग गोइंग ऑन, ये बहुत ध्यान रखना है। आई हैव बीन स्टडिंग, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ और अभी भी आई एम स्टिल स्टडिंग। शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, वो जो है इस कंपनी में काम कर रही है, कब से, 2022 से वो इस कंपनी में काम कर रही है, एंड शी इज़ स्टिल देयर इन दैट कंपनी। नेक्स्ट, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और वो जो है दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट प्ले कर रहे हैं और अभी भी स्टिल नाउ ऑल्सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। सो दिस इज़ हाउ वी आर जस्ट यूजिंग दिस। आई हैव बीन स्टडिंग, शी हैज़ बीन वर्किंग, दे हैव बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन रीडिंग। हम फिफ्थ सेंटेंस खुद लिख सकते हैं, दैट वी कैन राइट ऑल्सो, आई हैव बीन सिंगिंग, आई हैव बीन सिंगिंग और रीडिंग for 1 hour। मैं 1 घंटे से सिंगिंग कर रही हूँ, गाना गा रही हूँ और अभी भी गा रही हूँ। यू कैन यूज़ द वर्ड रीडिंग ऑल्सो, मैं 1 घंटे से पढ़ रही हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें देखो जब टाइम की बात होती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें मोस्टली कन्फ्यूज़न होती है, और ये सीनियर क्लासेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वेयर वी यूज़ सिंस एंड फॉर। तो सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहाँ हमें पक्का से टाइम पता हो, जैसे टाइम गिवन है यहाँ पर सिंस मंडे, सिंस 2020, या कोई भी डेट फैक्ट है प्रॉपर गिवन होगा। और फॉर का टाइम हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, अभी 2 घंटे, कौन से 2 घंटे हैं, 5 डेज़, कौन से 5 डेज़। अगर मंडे हम कहते हैं वो मंडे से है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सिंस मंडे और सिंस ट्यूसडे। बट अगर हमें नहीं पता कौन सा वीक डे है तो हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं फॉर 5 डेज़, फॉर 2 डेज़, फॉर 3 days। So this is how we are using present perfect continuous mostly in cases of time। जब टाइम मेंशन होता है तब हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।